बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबको आज नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेडेंटरी सोसाइटी। कल हमने देखा था नोमैडिक सोसाइटी। नोमैडिक सोसाइटी से मुराद ऐसी सोसाइटी है जो कि फ्लोट करते हैं, ये लोग जो कबायली होते हैं। और सेडेंटरी सोसाइटी एक ऐसी है जो कि परमानेंट सोसाइटी है। द सेडेंटरी इज़ द सोसाइटी अदर देन द नोमैडिक हैविंग परमानेंट सेटलमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। ये देहाती और शहरी दोनों एरियाज़ में पाए जाते हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है कि ये किसी एक इलाके में पाए जाते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडेंटरी सोसाइटी में हम देखते हैं कि इस सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स परमानेंट सेटलमेंट होती है। पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर परमानेंट सेटल्ड एट वन प्लेस। दे लिव इन विलेजेस, टाउन्स एंड cities by constructing their houses। ये परमानेंट रेजिडेंट होती हैं शहरों में, देहातों में, अपने एरियाज़ में। ट्रांसफर्स ऑफ इंसेस्ट्रल लैंड्स, जो इनके आबा अजदाद से इनको लैंड्स मिलती हैं, उसकी ट्रांसफ़र कराने का इनमें जो है वो एक एलिमेंट पाया जाता है कि इनके यहाँ एग्रीकल्चरल एंड रेजिडेंशियल दोनों लैंड्स होती हैं, और जो कि ट्रांसफ़र होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, बाप से आगे, दादा से बाप और बाप से आगे औलाद में ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं। Concept of private ownership is land and housing also exist. Stratified social change. Social change can be seen with very slow pace, which also varies from area to area. Some of the areas are more advanced and rate of change is high than the other areas. अब इन लोगों के यहाँ चेंज की जो शरह है वो पाई जाती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन और एरियाज़ टू एरियाज़ वेरी करती है कि चेंज किन एरियाज़ में ज़्यादा है। जो एरियाज़ शहरों के करीब होंगे वहाँ पे ज़्यादा होगा, चेंज की शरह ज़्यादा होगी, और जिन एरियाज़ में जो फॉर फ्लंग एरियाज़ होंगे, शहरों से, टाउन से दूर होंगे, वहाँ पे चेंज की शरह कम होगी। Presence of subculture. Multiculturality exists in this kind of society. यहाँ पे बेशुमार टाइप्स पाई जाती हैं कल्चर की, और कल्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या उसके ट्रेड्स हैं जो कि इस कल्चर में पाए जाते हैं। यानी उनका कल्चर जो है औसाफ के अतबार से रिच होता है। There are so many other subcultures and local cultures found with distinct identities. थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ इन लोगों में, जो कि मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली रहते हैं, इन लोगों के यहाँ पाया जाता है। Presence of tribal group. Tribal groups are also part of this society who are permanently settled on their land since centuries, like Mari tribe और खिची ट्राइब एट्सेट्रा। मतलब कुछ कबाइल ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से, सदियों से एक इलाके में आबाद हैं, तो वहीं आबाद हैं और वहीं रहते हैं, और उनके यहाँ माइग्रेशन की शरह ना होने के बराबर है। लो जोग्राफिकल मोबिलिटी। इन लोगों के यहाँ जोग्राफिकली यानी जोग्राफी लिहाज से एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव करना या नकल मकानी करना बहुत कम होता है, आना जाना भी बहुत कम होता है। ये लोग अपने एरियाज़ में बहुत पुरसुकून अंदाज से रहते हैं। सोशल रिफॉर्म्स जो हैं इस सोसाइटी में, सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट जो है वो बहुत बाय फोर्स
इनके यहाँ रिफॉर्म्स लाई जाती हैं, पीपल रिएक्ट अगेंस्ट दीज रिफॉर्म्स एंड ट्राई टू लिव विद देयर ऑन वेज। चूँकि ये भी रिजिड होते हैं, इनके यहाँ भी चेंज की शरह बहुत कम होती है और ये सदियों से अपनी एक ही कल्चर के साथ रह रहे होते हैं, तो इनके ये लोग भी अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। सो ये अपने कल्चर को और अपनी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ना इनके लिए आसान नहीं होता। Ethnocentrism. A high degree of ethnocentrism is found, and they are always ready to cooperate their members in case of any emergency. अब एथनोसेंट्रिज्म क्या है? एथनिक, एक एथनिक वर्ड यूज़ होता है और एथनिक का मतलब होता है एक ख़ास कल्चर रखने वाला ग्रुप जो कि अपने इर्द गिर्द के दूसरे ग्रोहों से मुख्तलिफ कल्चर रखता है और तादाद में अक़लियत में होता है, वो उसको एथनिक ग्रुप कहा जाता है। यानी एक एथनिक ग्रुप की ख़ुसूसियात ये हैं कि वो नंबर ऑफ़ पीपल कम होते हैं, अपने कल्चर में बहुत रिजिड होते हैं और वो अपन एथनोसेंट्रिज्म मीन्स कि अब वो अपनी एथनिक जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी, जो उनका कबीला है या उनका कोई ख़ानदान है या जो कोई भी उनकी बरादरी है, उसके लिए बड़े पोजेसिव होते हैं, बहुत क्लोज बॉन्डिंग होती है, बड़ी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त उनकी वाबस्तगी एक दूसरे में पाई जाती है, जिसकी बिना पर वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, किसी भी खुशी और गमी की सूरत में अपनी कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या उनके लिए डिवोशन तक के लिए तैयार रहते हैं। Less social change. Problems like social deviance and crime are found, but very minor of type, due to slow pace of social change taking place in this society. क्राइम्स की शरह बहुत कम होती है, सोशल चेंज चूँकि कम है तो फिर इनके यहाँ क्राइम की सतह भी बहुत थोड़ी होती है। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसी होती है, इसको हम देखते हैं। ट्रेडिशनल इज़ दैट सोसाइटी विच हैज़ फ्यूअर सोशल इंस्टीट्यूशंस, सिंपल कल्चर विद ओल्ड वेज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर वेरी स्लो एंड ओल्ड, urban life was very rarely found, social changes were minimum and almost invisible, the population in such society is not much and homogeneous social life is found. अब ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो हैं उनको आप अगर गौर से देखें या किसी आपको कभी इत्तफाक हुआ हो तो उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें सदियों तक एक ही तरह से चलती हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि हमारे बहावलपुर में जो कल्चर है इसमें बड़ी फास्टली चेंजेस आ रही हैं, बहुत फास्टली चेंजेस आ रही हैं। अगर हम इस चीज़ को ट्रेडिशनल सोसाइटी को हम देखना चाहते हैं तो हमें कोई बॉर्डर के एरियाज़ पे, फार फ्लंग एरियाज़ जो हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त बाउंड्री लाइन है उसके साथ साथ जो एरियाज़ हैं, जैसे अब हमारी रोही है, अगर हम रोही में जाएं तो हमें रोही के जो ट्रेडिशनल रोही के रहने वाले लोग हैं जो कि रोही में ही रहते हैं, वो इस किस्म की इन तमाम चीज़ों की अक्कासी करते हुए बहुत अच्छे नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ मुझे इत्तफाक हुआ सियालकोट और नारोवाल, और वो भी एक बॉर्डर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ के लोगों का जो बॉर्डर के एरियाज़, शहर की बात नहीं मैं करी, जो बॉर्डर के एरियाज़ थे वहाँ पे भी उनकी लाइफ बहुत ट्रेडिशनल थी। मतलब एजुकेटेड हैं जो लोग उनके, वो फार फ्लंग एरियाज़ में जॉब्स करते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो उन्हीं इलाकों में रहती हैं और वो जितने भी तरक्की कर गए हैं या जितने भी एजुकेशन वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो जब अपने उस मुआशरे में वापस जाते हैं तो वो वहाँ जाकर बिल्कुल उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि वो पहले बिहेव करते चले आए होते हैं। तो उन लोगों को देखकर वाक़ईतन ऐसा ही लगता है कि उन लोगों के यहाँ चेंज बहुत स्लो है और जो ओल्ड
कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं उनको काफ़ी समझा जाता है। अर्बन लाइफ जो है उसको मिल भी रही है तो भी उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, और चेंजेस की जो शरह है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो अपने पुराने ट्रेडिशन, कल्चर, पहनावा और जो उनके ड्रेसेस और उनका ड्रेसेस का जो स्टाइल है उसको बहुत खुशी से वो अडॉप्ट किए हुए हैं, क्योंकि वो उसको बहुत आइडलाइज करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ हम आते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है नॉन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इस सोसाइटी में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है बहुत फास्ट ज़िंदगी और भागम भाग और दौड़ती हुई ज़िंदगी, जबकि ऐसा उनकी लाइफ में तो सिरे को नाम को ही नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोसाइटी इज़ नॉन इंडस्ट्रियल पीपल ऑफ दिस सोसाइटी आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल प्रोफेशन। अब अगर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की बात की जाए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये बिलाशुबा मुआशरों को तरक्की की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम मादी लिहाज से देखें, इसका मटेरियल पर्सपेक्टिव देखें, तो ये बहुत तरक्की की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम इसके अखलाकी पहलुओं को देखते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मुआशरे में सोशल वर्क सब्जेक्ट की गुंजाइश निकाली। सनती ज़िंदगी ने जन्म लिया तो माँ ने भी काम करना शुरू किया, बेटे ने भी, बाप ने भी, सब ने। तो फैमिली में जो घर में बच्चे थे वो इग्नोर हुए। इंडस्ट्री ने इतनी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इनकम यकदम उनकी डबल ट्रिपल हो गई, तो फैमिलीज़ को वो जो पुरानी सोशल नॉर्म्स थी या जो सोशलाइजेशन के पैटर्न्स थे, जो तरबियत का निज़ाम था या ख़ानदानी निज़ाम था या इकट्ठे रहने का जो निज़ाम था या अख़ुवत थी या ख़ानदानों में भाईचारा था, उन सब चीज़ों से आगे उनको वो पैसा जो है वो नज़र आना शुरू हुआ, जो कि इंडस्ट्री लगने से लोगों को मिलना शुरू हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सिंपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स रिलेटेड प्रोफेशंस आर लैक इन ट्रेडिशनल इलाकों में। ना तो इंडस्ट्री है और ना ही जो इससे अलावा जो मॉडर्न वेज ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज है वो मौजूद हैं, बहुत कम है। ड्यू टू दिस सिंपल इकोनॉमिक प्रोफेशन आर फाउंड most of the people are associated with agriculture, labor and small scale business। छोटे कारोबार करते हैं और लेबर की तरफ रुझान है, और एग्रीकल्चर जो कि उनका आबाई पेशा है उससे मुंसलिक होते हैं। सिंपल वे ऑफ लिविंग, उनका लिविंग लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होता है। पहनावा, ओढ़ना, पहनना, फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन आर रेयर, बहुत कम है, बहुत नायाब है। लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मॉडर्न कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है उनके यहाँ। टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फैक्स, मोबाइल फ़ोन, एयरपोर्ट एंड are not available. People are mostly dependent on traditional modes like postal service, telegram, etc. मतलब आज तक भी, अब तक, जबकि दुनिया एक तरफ ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वो खित्ते जहाँ पे ट्रेडिशनल लिविंग लाइफस्टाइल जो है पाया जाता है, वहाँ पे लोग आज भी ख़त लिखते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं और डाक का निज़ाम जो है वहाँ पे पाया जाता है। स्लो सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी स्लो होता है। मैंने आपको बताया जिस मुआशरे में लोगों में आपस में सोशल मोबिलिटी ज़्यादा हो, हरकत पजीरी ज़्यादा हो, लोग घर में, ऑफिसेज में, दफातर में और शॉपिंग, सिनेमा, थिएटर, इन प्लेसेस पे ज़्यादा आते जाते हों, उनका इंटरेक्शन या आमना सामना मेल जोल ज़्यादा होता है बनिस्बत सिंपल मुआशरों में लोग अपनी लाइफ जीते हैं। इनके यहाँ इंटरेक्शन बहुत स्लो होता है। और चूँकि
दूसरे जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो तो पाए ही नहीं जाते। तो फिर इंटरेक्शन की एक जो बड़ा सोर्स है वो नेचुरली उनके यहाँ मौजूद ही नहीं है। लिमिटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, इनके यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत लिमिटेड होते हैं, और जो इनकी बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत पुअर रिसोर्सेज और होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते। वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस आर सब इंस्टीट्यूशंस ऑफ बेसिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट फाउंड for which they have to travel to the cities for need satisfaction. स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ इनका कम होता है, छोटा होता है। बहुत बड़े बड़े इनके जो हैं वो एरियाज़ नहीं होते। डेंसिटी इनकी पॉपुलेशन की जो कसाफत है वो कम होती है। पीपल आर स्कैटर्ड एंड सेटल्ड ऑन देयर लैंड्स, बिखरे हुए मुंतशिर हालत में ये लोग होते हैं और अपनी अपनी लैंड्स पर ही ये लोग सेटल्ड होते हैं। लैक ऑफ इन्वेंशन, इन लोगों के यहाँ इन्वेंशंस की बहुत कमी होती है। यानी कि जो इन्वेंशंस जिस तरह माशरों में होती है और इन्वेंशंस को अपनाया जाता है, तो उन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता। इन्वेंशंस उनके यहाँ बहुत लेस और रेयर होती है। लेस सोशल चेंज भी नहीं है उनके यहाँ। पीपल अडॉप्ट ओनली दोज चेंजेस विच आर कंपैटिबल, जिनमें वो अपने आप को आरामदेह महसूस करते हैं, वही उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं फॉर टू देयर सोशो इकोनॉमिक नीड्स एंड टेस्ट। लैक ऑफ बेसिक सिविक फैसिलिटीज़, शहरी जो सहूलतें हैं वो भी इनके यहाँ नहीं होती। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट, रोड नेटवर्क्स, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स एंड कमर्शियल सेंटर्स एट्सेट्रा। प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यूज़, दे आर मच गार्डियन, बहुत ज़्यादा इन लोगों के यहाँ उनकी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं, यूँ समझें उसके ये चौकीदार होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं। उन अपनी लाइफ के इन पैटर्न्स को, रिलीजियस पैटर्न्स को और जो कल्चरल पैटर्न्स हैं उनको अपनी जान पर भी खेल कर उसको बचाने के अपना मजहबी फरीज़ा इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ होता है। जी, तो क्लास हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न सोसाइटी।